समाहरणालय में किसी तरह का कुछ रखने उखने की बात है तो उसको चेक किया जा रहा है। पब्लिक नहीं, ये ऑलरेडी यहाँ लगता है किसी तरह का ट्रेनिंग था, अंदर चेकिंग वगैरह चल रहा है, अब देखा जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। बिहार में बम की धमकी मिलना अब जैसे आम बात हो गई है और इसका मजाक बनकर रह गया है। रोज रोज एक ही धमकियां मिल रही है। सरकार को और प्रशासन को सामने से चुनौती दिया जा रहा है, फिर भी इसके बाद भी अभी तक कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है। पिछले कुछ दिनों से हम आपको खबर दिखाते आते हैं कि कैसे बिहार के अलग अलग ज़िलों में जो कोर्ट है, सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है, बाकायदा समय भी बताया जाता है और जिसके बाद होता कुछ नहीं है। पर अभी तक इसका कोई खुलासा नहीं हो पाया और ऐसे में आज फिर एक बार खबर जो है वो भागलपुर ज़िले से निकल कर आ रही है, जहां पर भागलपुर समाहरणालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तस्वीरें जो आपकी स्क्रीन पे चल रही है, आप देख सकते हैं कि कैसे समाहरणालय में लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वहां पर जो पुलिसकर्मी तैनात हैं वो उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। वहाँ पर कुछ लोगों की ट्रेनिंग होनी थी, पर बम की धमकी मिलने की वजह से अब उसको भी रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार में ये अब कोई आम बात नहीं रह गई है। वहाँ पर जो पुलिसकर्मी है, हम पहले आपको सुनवाते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है, उसके बाद आगे की जानकारी देते हैं। जहाँ तक सुनने में आया है कि समाहरणालय में किसी तरह का कुछ रखने उखने की बात है तो उसको चेक किया जा रहा है और विधिवत चेक होने के बाद जो है पब्लिक का भीड़ है, ट्रैफिक प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, पब्लिक नहीं, ये ऑलरेडी यहाँ लगता है किसी तरह का ट्रेनिंग था, उससे संबंधित लोग आए हैं। अब वो कंफर्म हो जाएंगे कि होगा कि नहीं होगा तो फिर चले जाएंगे। अंदर क्या चल रहा है? अंदर तो पूरा अंदर चेकिंग वगैरह चल रहा है, अब देखा जा रहा है। तो आपने पुलिसकर्मी को सुना, उन्होंने बताया कि भागलपुर समाहरणालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया है। अब आपको बता दें कि वहां पर बम टीम को भी बुलाया गया है और जो डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया है। आगे की जांच चल रही है। हर बार यही होता है, कोर्ट को और समाहरणालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलती है, वहाँ पर टीम को बुलाया जाता है, डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया जाता है, पर होता कुछ नहीं है, काम ठप होता है, लोगों में सनसनी फैलती है, लोगों में दहशत फैलता है, लेकिन अभी तक इसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकल पाया है। क्या बिहार सरकार की जो साइबर सेल है वो इतनी कमज़ोर है? क्या वो एक ही चुनौती उन्हें बार बार दिया जा रहा है और अभी तक इसका पता नहीं लगा पाए हैं? वो बिहार सरकार पर ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। गनीमत है कि आज तक कोई विस्फोट नहीं किया गया है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर आगे चलकर ऐसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? बिहार की जनता की जिम्मेदारी कौन लेगी? और आपको बता दूं कि हर बार कोर्ट या फिर जो सरकारी दफ्तर है उसको ही बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है। तो इसका अर्थ हम क्या समझे और कब तक आखिर बिहार के लोगों को दहशत में जीना होगा? आपको मैं बता दूं कि पिछले दिनों भी जब पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी तो लगातार 3 दिन तक कार्रवाइयां टल गई थी और जिसके बाद पटना सिविल कोर्ट को 1 हफ्ते के लिए वर्चुअल मोड पर कर दिया गया है और उसका जो काम है सारा वो अभी वर्चुअल मोड पर चलाया जा रहा है। लेकिन आखिर कब तक वर्चुअल मोड पर काम किया जाएगा? और ऐसे में जब सामने से धमकियां मिलती है, धमकी पर धमकी, धमकी पर धमकी, पर सरकार कुछ नहीं कर रही है। किस नींद में सो रही है सरकार? ये बड़ा सवाल खड़ा करता है बिहार की साइबर सेल पर भी और बिहार सरकार के प्रबंधन पर भी। तो देखना ये होगा कि आखिर कब तक सरकार इसका पर्दाफाश करेगी या फिर सरकार ने भी इसको हल्के में ले लिया है और खुद नींद में सो गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। बिहार की और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।